का आज के इस अवसर पर हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत भी करते हैं कि स्वच्छता ही सेवा जो त्योहार पूरा देश मना रहा है, इसके साथी आप भी बन रहे हैं। और आज के इस कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति चार चांद लगा रही है। पूरा देश अपितु इस अभियान को एक पखवाड़ा 15 दिन मनाएगा, लेकिन मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पूरे देश में बिहार राज्य ही ऐसा राज्य है कि लगभग 1.5 महीने तक इस अभियान को चलाएगी। 17 सितंबर से शुरू करके पूरा देश 2 अक्टूबर को इसको समाप्त करेगा, लेकिन बिहार राज्य 29 अक्टूबर को इसको समाप्त करेगी। और इसको लेकर के एकदम उत्सव का माहौल बना करके हमारे अधिकारी, पदाधिकारी, नगर निकाय के हमारे मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद, मेयर, डिप्टी मेयर सभी लग करके इस अभियान को तेजी के साथ कर रहे हैं। उसका परिणाम है कि आज अगर देखा जाए तो ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण में 100% कचरे का प्रसंस्करण एवं निष्पादन के लिए 261 नगर निकाय में 751 करोड़ की हमारी योजना स्वीकृत है। केवल अगर ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण की बात कर ले तो इस समय बिहार में 751 करोड़ की रुपया इस काम के लिए स्वीकृत है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बिहार ने प्रण लिया है, विभाग ने संकल्प लिया है कि अगले साल जो अपना अगला फाइनेंशियल ईयर है 26-27, उसमें बिहार में कहीं भी कूड़े का पहाड़ नहीं मिलेगा, कूड़े का ढेर नहीं मिलेगा। इसको हम इस स्वच्छता अभियान के संकल्प के तौर पर हमारा विभाग इसको ले रहा है और हर हालत में अगले साल बिहार को कूड़े की ढेर से मुक्त करके रहेंगे। इस प्रकार का प्रण हम लोगों ने लिया है। मैं अपने नगर आयुक्त को यहाँ धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपको जानकर अच्छा लगेगा कि गंगा किनारे वाले 88 शहरों में पटना को भारत सरकार ने 4था रैंक दिया है और देश के सभी शहरों में पटना 21वें स्थान पर है। जो हमने कभी नारा दिया था चकाचक पटना, लोग उस समय कुछ विपक्ष के साथी, कुछ लोग मजाक उड़ा रहे थे और आज भारत सरकार ने 21वें रैंक से पूरे देश के शहरों में इसको नवाजा है और गंगा किनारे की शहर में 4थे रैंकिंग प्राप्त कर पटना शहर ने अपना एक स्थान बनाया है। और इस साल भारत सरकार ने इसको मिनिस्ट्रियल अवार्ड से भी पटना को नवाजा है। ये मुझे आपके साथ शेयर करते हुए प्रसन्नता हो रही है। देखिए तो जीएफसी के अंतर सर्टिफिकेशन में गार्बेज फ्री सिटी का जो सर्टिफिकेशन हुआ है उसमें पटना एवं गया को 3 स्टार रेटिंग दिया गया है और नगर निगम भागलपुर एवं सुपौल को 1 स्टार की रेटिंग प्राप्त हुई है। मैं इन चीजों में जाना नहीं चाहता हूं। अभी जो सरकार ने निर्णय लिया है, मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहता हूं कि वर्षों से हम लोगों की मांग थी कि जो हमारे स्वच्छता कर्मी हैं, जो जमीन पर काम करते हैं, दिन रात परिश्रम करते हैं, नाले की सफाई करते हैं, गटर में घुसकर उनको काम करना पड़ता है, उनके हित के लिए बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया जाए। ये वर्षों से विभाग के अंदर एक मांग थी। जब मैं विभाग में मंत्री का मुझे दायित्व मिला इस विभाग का, तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से, उप मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया और इस काम में तेजी से हमारे सभी अधिकारी, पदाधिकारी मिल करके इसको तैयार किया। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बिहार के अंदर बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन कर दिया गया है। जो हमारे सफाई कर्मी होंगे उनके हित की बात अब राज्य सफाई कर्मचारी आयोग इसको करेगा। साथ ही साथ 240 सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी देश में 1-2 राज्य में ने इसको किया है, जिसमें बिहार प्रथम राज्य है। मुझे आपके साथ शेयर करते हुए प्रसन्नता हो रही है। मित्रों, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 2011 का अगर आप सर्वे देखेंगे नगरों का, ये आंकड़ा है, इसको नोट करने वाला विषय ये बनता है कि 2011 सर्वे को अगर आप देखेंगे तो बिहार के अंदर केवल शहर के अंदर, नगर के अंदर 3.26 लाख
मैंने 3,26,000 घर में ही जलापूर्ति हो रही थी। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमारे अधिकारी दिन रात परिश्रम करके जो हमारा निर्धारित लक्ष्य है 29,68,000 घर, उसमें से 24,98,000 घरों तक नल का जल पहुंचा दिया। जलापूर्ति हम लोगों ने अमृत 1 अमृत 2 के माध्यम से कर दिया है और मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा विश्वास है कि बचे हुए 15% का काम अगले फाइनेंशियल ईयर में हमारे जो विभागीय अधिकारी पदाधिकारी है वो डंके की चोट पर इसको पूरा करेंगे, ये मेरा विश्वास है। आज के इस स्वच्छता ही सेवा के कार्यशाला के अवसर पर उपस्थित नगर विकास आवास के सचिव माननीय श्री अभय कुमार सिंह जी, नगर आयुक्त पटना और एमडी बुटको माननीय श्री अनिवेश कुमार पराशर जी, और हमारे अपर सचिव नगर विकास एवं आवास श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव जी, अपर सचिव नगर विकास श्री विजय प्रकाश मीना जी, श्रीमती अभिलाषा शर्मा जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी नगर विकास आवास मानवर मनोज जी, और सभी उपस्थित यहाँ के हमारे अधिकारी पदाधिकारीगण, साथ में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी मंत्री जी की पहल है। इस स्वच्छता ही सेवा अभियान कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने के लिए आज प्रेस के साथ संबोधित शहर सेवा कार्यक्रम हर वर्ष मनाया जाता है। भारत सरकार एवं अन्य राज्य इसे 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाते हैं, परंतु मुझे बताते हुए जागरूकता अभियान कार्यक्रम चलाया जाना है। इसके अंतर्गत मुख्यतः 5 कार्य किए जाते हैं। पहला, टारगेट इवेंट सीटीयू जो है उनको ट्रांसफॉर्म किया जाता है। आज के अभी तक कुल 6000 हमारा नगर पालिका क्षेत्र है, उसका कोई नियमावली नहीं था प्रचार करने का, होर्डिंग लगाने का, बैनर लगाने का। इसमें भी हमने ऐतिहासिक संशोधन किया है और इसका रेट भी हमने कम किया है। जो हमारा एडवर्टाइजिंग पॉलिसी है वो बिल्कुल 25 में हमने दिया है, और जो पटना नगर निगम है उसके लिए केवल 10 रुपये प्रति फुट हम लोगों ने तय किया है, और जो इसके अलग जो नगर निगम है वहाँ 8 रुपया, नगर परिषद में 4 रुपया और नगर पंचायत में 2 रुपया। हमने टैक्स का बोझ भी कम किया है और दूसरी ओर इसको इतना सरल सुगम बनाया है कि हमारे नगर इकाई को इससे रेवेन्यू भी जनरेट होने वाला है। इस प्रकार का काम भी हम लोगों ने किया। और मैं तो कहूँगा अपने सचिव महोदय से कि आप स्मार्ट सिटी बोलते हैं। कई बार लोग मुझे आते हैं कहते हैं स्मार्ट सिटी कैसा, तो ये तो फील करने महसूस करने की बात है कि पहले का पटना क्या था और स्मार्ट सिटी के बाद का पटना क्या है। और मैं अपने सचिव महोदय से आग्रह करूंगा कि कभी पत्रकार बंधु को ले जाकर के अपना ICCC दिखाइए। हमारा जो कंट्रोल कमांड है, हम चप्पे चप्पे पर पटना में नजर रख रहे हैं और बड़े से बड़े क्राइम को भी आज हम अपने कंट्रोल कमांड के माध्यम से उजागर करते हैं, उद्भेदन करते हैं। कभी जरूर जा करके आप नगर विकास आवास के द्वारा स्मार्ट सिटी के तहत बनाया गया कंट्रोल कमांड देखिए, आपको जरूर प्रसन्नता होगी। आप जरूर पूछेंगे कि अपने ही राज्य में अपना पटना है क्या। इस प्रकार का कंट्रोल कमांड हम लोगों ने बनाया है। और इतना ही नहीं, आने वाले दिनों में पटना के हर गली में हमारी नजर होगी। पूरे देश में पहली योजना बिहार नगर विकास आवास विभाग ला रहा है, जिसका नाम है नगर नेत्र। 24 घंटे हम हर गली में हमारी नजर होगी कि सीवरेज कहाँ लीक हो रहा है, कहाँ पे कूड़े का ढेर है, इस प्रकार का कोई भी गंदगी कहाँ है, उस पर 24 घंटे नजर रखने के लिए पूरे देश में सबसे पहले पटना नगर नेत्र योजना ला रही है। बहुत जल्द जमीन पर उसको भी हम लोग उतारने वाले हैं। मित्रों, आपने तो पूरा ट्रांसपोर्ट नगर में पीछे और आज की स्थिति अगर आप देखेंगे तो कभी कभी शाबाशी भी दे दिया करिए, बहुत कुछ हमने बदला है। उस ट्रांसपोर्ट नगर से मेरा वास्ता बहुत पुराना है बंधुवर।
और उस ट्रांसपोर्ट नगर में पहले नाक पे यूं करके हम लोगों को जाना पड़ता था। कभी सच भी बताइए, हमारे हौसले को भी अफजाई करिए। आपने जो सूचना दिया है उसको मैं ग्रहण करता हूं और डंके की चोट पर उसको 1 हफ्ते में ठीक करके दिखाऊंगा। चलिए, धन्यवाद। अब आप सभी लोग भोजन ग्रहण करके यहाँ से आज अपना बहुमूल्य समय दे करके आज यहाँ आए, इसके लिए मैं आप अपने सभी मीडिया के साथियों को, छायाकार एवं पत्रकार बंधु को, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी को और इस कार्यक्रम को आयोजन करने में लगे हुए अपने सभी अधिकारी पदाधिकारी को सहृदय धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, बिहार राज्य कर्मचारी आयोग का गठन भी अपने आप में सामाजिक न्याय की दिशा में सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैंने इसका जिक्र आपसे पहले किया था। ये सारे के सारे काम आज विभाग के द्वारा बड़े पैमाने पर त्वरित गति के साथ, तेजी के साथ किया जा रहा है। आप सभी को मालूम होगा कि 2005 में जब एनडीए की सरकार आई थी, उस समय 11% से भी कम शहरी आबादी थी और आज लगभग 20 साल के बाद हम लोगों ने शहरी आबादी 6-7% बढ़ाया है। शहरी आबादी 30% तक ले जाने का लक्ष्य है। उसके लिए हम सभी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तैयार कर रहे हैं और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आपका शहर आपकी बात के माध्यम से हमने एक नए बसावट, नए यूएलबी में जाकर के जनता की आवाज को पूछा है और जनता ने जो बात कही है, ये पहली बार किसी विभाग ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किया है और उसको एक पोर्टल में हमने जमा किया है और उस पोर्टल में जनता के आवाज के आधार पर अगला बजट बनाने का काम बिहार सरकार नगर विकास आवास विभाग कर रही है। तो ये सब काम आपके नेतृत्व में हम लोग कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम कर रहे हैं और आप सभी लोगों से ये बात शेयर करना था। हमारे पिछले बजट का घोषणा था कि महिलाओं के लिए हम पिंक टॉयलेट बनाएंगे और आज सभी नगर इकाई में, कई नगर इकाई में हमने चालू कर दिया। एस्पिरेशनल टॉयलेट की भी हम बनाने जा रहे हैं और महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट हम 4 जगह तो प्रारंभ कर चुके हैं और अन्य शहरों में भी इसको बनाने जा रहे हैं। हमारे बजट का वादा था कि महिलाओं के लिए हम नगरों में पिंक बस चलाएंगे। उस काम को भी हम पिंक बस आज महिला के लिए चला रहे हैं। ये सब काम जो हम लोगों ने पिछले बजट में कहा था, उसका 99% काम को पूरा करने के बाद अगले साल का बजट बनाएंगे। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि जब हम 2-3 दिन पहले पूरे विभाग की समीक्षा कर रहे थे कि 5 साल पिछले चुनाव में, 20 के चुनाव में जब हम लोग जा रहे थे तो नगर विकास आवास विभाग ने क्या वादा किया था और उस वादे को कितना पूरा कर दिया, तो मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 95% से अधिक वादे नगर विकास आवास विभाग ने इस चुनाव में जाने के पहले पिछले चुनाव के अपने वादे को माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा करने का काम किया है। इस बात को भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता था। जो 5% काम पाइपलाइन में छूटा हुआ है, जिसमें थोड़ी देरी हुई, उसका कारण है बीच में जो 17 महीने श्रीमान तेजस्वी यादव जी इस विभाग के मंत्री बन गए और विभाग में 4 दिन भी नहीं गए। 17 महीने में 17 दिन तो दूर की बात है, 4 दिन विभाग में नहीं गए। विभाग की फाइलें घर मंगा के ही कभी कभार जो काम होता था वो करते थे, उसमें उनकी गलती भी नहीं है। मैं प्रतिपक्ष में वो दूसरे पक्ष के साथी हैं, लेकिन मैं उनकी गलती इसलिए नहीं मानता हूं कि 5-5 विभाग उन्होंने अपने लिए रख लिया और किसी विभाग में जाते नहीं थे। बिखरी हुई पार्टी को भी चलाना था, बिखरा हुआ परिवार को भी रोकना था कि कहीं परिवार न बिखर जाए। तो इतने दबाव में 17 महीने वो रहे कि वो किसी विभाग में नहीं गए,
किसी विभाग के लिए काम नहीं किए। इसमें जरूर 2-4% वादे हमारे पीछे हुए हैं, लेकिन मैं बिहार की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं आपकी इस अदालत में बैठ करके कि जो भी काम छूटा हुआ है, आपका आशीर्वाद मिला तो हर हालत में उसको पूरा करके रहेंगे। नहीं, बाजार समिति एरिया में आपने सूचना दिया है तो मैं उसको ग्रहण करता हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज ही से सकारात्मक काम वहां शुरू कराएंगे। कई बार बंधुवर मैं धन्यवाद कर रहा हूं कि आप तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है और जहां हमारी आंखें नहीं जाती है, कई बार आपकी आंखें पहुंच जाती है। तो आपने ये इंफॉर्मेशन अगर यहाँ दिया है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज ही आप लिखकर रखिएगा, आज ही हम बाजार समिति में काम शुरू करेंगे। जहां भी कूड़े कचरे का ढेर होगा उसको हम एकदम स्वच्छता अभियान के तहत उसको त्वरित गति से लेंगे और इस पर काम करेंगे। मैं बड़ी विनम्रता से एक बात कहना चाहता हूं, मेरे मोबाइल में कई लोगों के धन्यवाद भी आए हुए हैं। आप पटना के नागरिक होने के नाते मैंने इसका जिक्र भी किया कि जब तक हम एसटीपी और सीवरेज अलग नहीं करेंगे हम इस पर सफलता नहीं पाएंगे। अभी हमने आयोजना क्षेत्र भी बनाया है, जो मेरा मास्टर प्लान है 30 का, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। महोदय, एक दिन में ये बदलाव हो इस प्रकार ये संभव नहीं है, लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि 14 के बाद 70% एसटीपी हमारा तैयार है। जो पानी है उसको एसटीपी के माध्यम से हम गंगा जी में ले जाएंगे, सीवरेज को हम अलग ट्रीटमेंट करके ले जाएंगे। ये पहली बार हुआ है कि 19 से ज्यादा पानी 25 में हुआ और कई क्षेत्र के लोगों ने मुझे शाबाशी दिया है। आप अगर यकीन मानिए, विश्वास करिए, तो मेरे मोबाइल में कई जगह थैंक यू भी आया हुआ है कि लोगों ने ऐसा लिखा है कि मैंने अपनी जिंदगी में कंकर बाग का, चाहे ये अपना जो राजेंद्र नगर है, इससे इतना तेजी में पानी निकलते हुए नहीं देखा। बरसात होगी तो जल जमाव होगा और उस जल जमाव पे ये पहली बार है जो हमारा विभाग नगर निगम ने तेजी के साथ 4 से 6 घंटे में पानी निकालने का काम किया है। मैं ये मानता हूं कि जो हमारा अभी दानापुर क्षेत्र है वो काफ़ी लो लैंड में हमारा मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बना है, उसके लिए भी हम प्लानिंग कर रहे हैं। हमको ये विभाग 2 से 3 साल में, आप यकीन मानिए कि इस वाटर लॉगिंग से हर हालत में निजात दिलाएंगे। इस पर हम प्लान बनाकर काम कर रहे हैं, मास्टर प्लान बनाकर काम कर रहे हैं। हम जरूर पटना के लोगों को आश्वस्त करते हैं कि आने वाले दिनों में इससे जरूर निजात दिलाएंगे।